हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ए सेट दिखाने वाला हूँ। ए सेट में जो जो प्रश्न है उनका उत्तर भी बताने वाला हूँ। तो मिला लेना आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही बनाया है, कितना गलत है। तो चलो इन प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, बादलों को घिरते देखा कि कवि कौन है भाई? इसे मैंने बताया भी है ना, ये प्रश्न आया भी है, नागार्जुन है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह काव्य पंक्ति खालिस्तान पाठ का है, ये तो पता ही होगा, है ना, पता ही होगा। जनतंत्र का जन्म पाठ से लिया गया है, ये भी फंसा है। मिट्टी के कलाकृति बना है, हस्तशिल्प, ये भी फंसा होगा। नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से, ये भी आप लोगों का बना होगा। कणाद, कणाद जो है ये ऋषि का नाम है ना, तो ऋषि का नाम यहाँ पे लेना है। कणाद का अर्थ धर्म से भी संबंधित है, लेकिन ऋषि का नाम यहाँ पे आएगा। मतलब ये प्रश्न भी आप लोगों से बना ही होगा, मैं ऐसे ही जब बता रहा हूँ तो आप लोगों को तो बना ही होंगे। गीसा गुरु साहब कहकर संबोधित करता था, ये भी पता है, महादेवी को, है ना। ये पाठ जब मैं बता रहा था तो बार बार बता रहा था आप लोगों को। भगवती लाल सेन जी की रचना, ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है क्या होगा यहाँ पे। त्रिफला हो सकता है, यहाँ पे मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ ना, क्योंकि भगवती लाल सेन का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये प्रश्न को पहली बार भी देख रहा हूँ। तो ये बताएं वहाँ से नहीं आया है, ये अलग से आया है। ये त्रिफला होगा तो बताएं हैं, क्योंकि त्रिफला एक नाम वाला मैंने प्रश्न बताया था, है ना। त्रिफला होगा तब की बात है। चलो अगला देखते हैं। गृह प्रवेश कविता में कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले लगाया, ये भी बताया है। धान की बालियाँ कहाँ है भाई? ये रहा, स में है। वर्दी का तात्पर्य ये बताया नहीं हो, लेकिन ये आप लोग कॉमन सेंस के माध्यम से बना सकते हो इसको। कॉमन सेंस तो है ना, आज भी हम लोग बोलते हैं, गांव वाले लोग जो हैं वो अपने जानवर को लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि दहिहान जा रहे हैं, बर्दी जा रहे हैं, है ना, मतलब दहिहान जा रहे हैं। तो दहिहान जाते हैं और उसके बाद दहिहान से जो निकलता है ना भीड़ झुंड, जो चराई के लिए राउत लोग ले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बर्दी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बर्दी का मतलब गौवंशों का झुंड होगा। क्लियर? ये आया नहीं, लेकिन कॉमन सेंस में आप बना लोगे इसे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, ये भी बन जाएगा आप लोगों से, बना भी होगा, है ना। चलो यहाँ के प्रश्नों को उत्तर देख लेते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो एक कवि का नाम यहाँ पे अगर बता दे तो घनानंद को ले लेते हैं। चलो घनानंद भी तो है ना, घनानंद। दूसरा, तार सप्तक का प्रकाशन किस वाद में होता है? ये भी आसान है, प्रयोगवाद। जिन लोगों ने प्रयोगवाद लिया है उनका आंसर सही है, ठीक है, प्रयोगवाद है ये। दुब्बर बर दू आषाढ़ होंगे, इस लोकोक्ति का अर्थ देखो, ये प्रश्न भी आया है ना। दुब्बर बर दू आषाढ़, इसका मतलब क्या है? अगर कोई इंसान गरीब है तो उसके ऊपर दोहरी मार पड़ना, इसी को हम क्या कहते हैं? दुब्बर बर दू आषाढ़ कहते हैं। डिक्टेटरी किस भाषा है? ये भी पता होगा, लैटिन, ये तो मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, लैटिन शब्द है। मालकिन शब्द में इन प्रत्यय है, यहाँ पे इन प्रत्यय है। अलसी के मनोभाव का वर्णन, ये 2 नंबर के प्रश्न है, ये भी मैंने बताया है। कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में, ये भी आया है ना। यहाँ पे देखो, मनोबल संधि विच्छेद करना है तो ये हो जाएगा मना धन, मना धन बल हो जाएगा। ये कौन सा संधि है पता है? विसर्ग संधि है। तपो वन का भी होगा, तपह धन वन हो जाएगा, ये भी विसर्ग संधि है। इसके बाद देखो यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है, प्राणों की आहुति, मतलब प्राणों की आहुति कौन देता है? बलिदान, है ना। जैसे कि हमारे सेना लोग हैं वो प्राणों की आहुति दे देते हैं किसी की जान बचाने के लिए, तो बॉर्डर में ले जाके करे तो बलिदान उसे कहेंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बलिदान ले सकते हो, ठीक है। और होता है इसके अलावा और बहुत सारे अर्थ है। सिर पर मुकुट धरना, देखो इसका प्रयोग कर लेना, मुहावरे का अर्थ यहाँ बता रहा, वाक्य प्रयोग कर लेना। आप वाक्य प्रयोग कैसे करोगे? बॉर्डर में हमारे देश के जो जवान हैं वो अपने प्राणों की आहुति दे देने में थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं, इस तरीके से बना दो, है ना, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सिर पर मुकुट धरना, इसका मतलब होता है गौरव, या फिर गौरव तो ठीक है, गौरव तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ और अगर हम लोग लेना चाहते तो सिर पर मुकुट धरने का मतलब क्या हो सकता है? किसी चीज़ को संभालना भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? चलो गौरव अच्छा शब्द है, गौरव ही ले लेना। भ्रिकुटी चढ़ाना, ये भी आसान है ना। भ्रिकुटी मतलब क्रोध होता है, तो क्रोध मतलब क्रोध से, भाव से आंखें क्रोध है तो उसे भ्रिकुटी चढ़ाना कहते हैं, ठीक। अब क्या है ये देखो, व्यंजना शब्द शक्ति वाला आ गया प्रश्न, प्रयोगवाद वाला आ गया। आपके हिसाब से हमारे विचार है ना, ये रहा। तो देख सकते हो ये सारे प्रश्न हैं, और जो बड़े बड़े प्रश्न हैं जो 4 नंबर का था वो तो मैंने कल रात को दे दिया था, छोटे छोटे भी मैंने दे दिया था। तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिला और सरल सरल भी आए हैं, तो सबको बताने की जरूरत नहीं है। जो
इंपॉर्टेंट है, जिनको आप लोगों ने बनाया है ना एक एक नंबर का, उनका प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। अगर आप लोग इसी बनाए हो तो अच्छे नंबर आपका आएगा ही आएगा।